स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की विच इज रिलेटेड टू द इंडियन नेवी बिकॉज दे सक्सेसफुली टेस्टेड एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप जान लीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी की भी जो पावर है वो बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। अब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना इज ट्राइंग टू स्ट्रैंगल इंडिया विद द सीरीज ऑफ पोर्ट्स, और यू कैन से सीरीज ऑफ ड्यूल यूज पोर्ट। चाइना बोल तो रहा है कि हम ये कमर्शियल पर्पस से बना रहे हैं, जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट हो गया या ग्वादर पोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारे जो पोर्ट्स हैं जिनको मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है चाइना। तो इंडिया इस पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी नाम देता है। ठीक है, मतलब ये है कि चाइना का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है। अब चाइना का जो प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बढ़ना, इसका मतलब है चाइनीज नेवी का कंटिन्यूअसली इंडियन ओशियन में रहना। तो एक तो ये खतरे की घंटी है इंडिया के लिए। कुछ ही दिन पहले चाइनीज कुछ स्पाई शिप्स जो थी वो बे ऑफ बंगाल में भी देखी गई। हालांकि चाइना ने ये कहा कि नहीं, ये तो रिसर्च शिप है, ठीक है, ये तो कुछ स्टडी करने आई है, लेकिन इन रियलिटी हम जानते हैं कि चाइना क्या कर सकता है। तो पहली चीज तो ये कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी का ताकतवर होना जरूरी है, पहला। दूसरा क्या है? अब दूसरी चीज है कि चाइना साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसे कहा जाता है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल पॉलिसी। तो हमें यह भी डर है कि चाइना सेम पॉलिसी इंडियन ओशियन में भी फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहां पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जो अक्वायर कर चुका है, चाहे वो हम्बनतोता पोर्ट हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो या जिबूती वाला पोर्ट हो जहां पे उनका मिलिट्री बेस भी है। ठीक है, तो सेम पॉलिसी वो यहां पे अप्लाई कर सकता है। और इंडिया की जो पावर है इंडियन ओशियन में, स्पेशली द नेवल पावर, वो कम हो सकती है। इसलिए ये जो डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इंडियन नेवी को एक पावर देगा चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए। तो आइए देखते हैं ये डेवलपमेंट क्या है। तो ये तो जो न्यूज आइटम है जो हमने अभी देखा, ठीक है, और ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। इस टेस्ट में क्या हुआ? 17 ऐसे रॉकेट टेस्ट किए गए। ऑब्जेक्टिव क्या था? एनहेंस्ड रेंज। ठीक है, क्योंकि आपको चाइनीज नेवी को दूर दूर तक टारगेट करना है। ठीक है, सबमरीन्स को टारगेट करना है। प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव वॉरहेड परफॉर्मेंस अगेंस्ट अंडर वाटर टारगेट। सबमरीन रॉकेट है ना। इसके बाद इसकी और जो डिटेल्स हैं वो ये हैं। इसके की फीचर्स क्या है? ट्विन रॉकेट। ट्विन रॉकेट का क्या फायदा होगा? रेंज जो है रॉकेट्स की वो बढ़ गई। ठीक है, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन ज्यादा रहेगा। एंड डिजाइन टू न्यूट्रलाइज सबमरीन थ्रेट्स स्पेशली फ्रॉम द चाइनीज थ्रेट। ठीक है, DRDO का जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है पुणे वाला, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ DRDO लैब्स एंड इंडस्ट्री पार्टनर। ठीक है, तो ERASR अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। ठीक है, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है इंडियन नेवी को इसके लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया न्यूज आइटम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब न्यूज आइटम पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका यूपीएससी में क्या यूज है, एग्जाम्स में कैसे पूछ सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर भी मिलेगा, तब तक आप इस पे कमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ अगेन ERASR is a significant India's maritime security in the Indian Ocean region. Which of the following is the best to highlight its strategic importance? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर कीजिए। अब स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हम सब जानते हैं चाइनीज नेवल एक्सपांशन स्पेशली okay in the Indian Ocean region through frequent deployment of submarine, warships
रिसर्च वेसल, वो बोलते तो रिसर्च वेसल है लेकिन हो क्या सकता है वो स्पाई शिप। डा येंग यी याओ स्पॉटेड इन इंडिया मैरिटाइम बैकयार्ड दैट इज बे ऑफ बंगाल में हमें देखा। ऑफन नियर इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो पहली तो ये दिक्कत है, इन सबसे लड़ने के लिए आपको चाहिए कि कुछ है ना, इंडियन नेवी की जो पावर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी। हम सब जानते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में चाइना की, चाहे वो म्यांमार में क्योकफू पोर्ट हो, चाहे बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट हो, या पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट हो, या फिर ओमान में पोर्ट हो, या फिर जिबूती वाला पोर्ट हो। ठीक है, आप सब जगह यहां पे चाइनीज पोर्ट हम बन तोता। ठीक है, सो दिस पॉलिसी इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये भी एक चाइना की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ऊपर से मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, नॉट बाय द चाइनीज, लेकिन यूएस ने तो पहले से ही किया हुआ है। हम सब जानते हैं डियागो गार्सिया के बारे में, कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो एक ये भी है दैट इंडियन ओशियन रीजन इज विटनेसिंग हाइटेंड मिलिटराइजेशन विद चाइनाज ग्रोइंग सबमरीन फ्लीट एंड एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, चाइना की एक नेवल स्ट्रेटेजी है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। ठीक है, सर्वेलेंस एक्टिविटीज अलोंगसाइड द अदर पावर्स नेवल प्रेजेंस इंक्रीजिंग द टेंशन। और ये आप देख सकते हैं कि चाइना कैसे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहां पे बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके बाद ना सिर्फ चाइना, यूएस का तो हम सब जानते ही कि इंडियन ओशियन में बहुत बड़ा इनका नेवल बेस है विच इज नोन एज डियागो गार्सिया। ठीक है, डियागो गार्सिया बहुत बड़ा नेवल बेस है। इसके बाद ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इसका क्या आंसर देता है, तो वो आंसर ये रहा। ठीक है, हम लगभग हर कंट्री के साथ में, इंडियन ओशन रीजन की जितनी कंट्री हैं उनके सबके साथ में किसी ना किसी तरीके से इंगेज होते हैं। ठीक है, हमने इनफैक्ट एक मिशन भी चलाया है, एक इनिशिएटिव भी है हमारा जिसका नाम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, और अभी तो महासागर स्ट्रेटेजी भी इंडिया की आई है। ठीक है, सो इंडिया विल नॉट लेट एनी कंट्री, स्पेशली कंट्रीज लाइक चाइना विद देयर एरिया एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी, स्पेशली इन इट्स बैकयार्ड। सो दैट इज व्हाई such developments are important, especially which is empowering Indian Navy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ में, क्योंकि ये आपसे यूपीएससी पूछ सकता है इन अ सेपरेट क्वेश्चन इन मेंस। तो इसमें दो कंपोनेंट है, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनायल। तो क्या होता है ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, ओके, एंड कैपेबिलिटी डिजाइन टू प्रिवेंट और रिस्ट्रिक्ट एन एडवर्सरीज एक्सेस टू स्पेसिफिक रीजन, दैट इज एंटी एक्सेस। उसको एक्सेस ही नहीं दिया जाए, या एक्सेस दिया भी जाए तो बड़ा रेस्ट्रिक्ट हो, दैट इज एरिया डिनायल। ओके, लिमिट देयर फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन। So this strategy aims to deter or defeat an opportunity of creating highly contested environment, leveraging advanced technology and integrated defense system. चाइना ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है स्पेशली इन द साउथ चाइना सी रीजन and East China Sea region. With their naval capability, with their military capability, defense capability. कौन कौन सा? एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। क्यों? क्योंकि इस पूरे रीजन में यूएस का कहीं ना कहीं प्रेजेंस है, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया भी है कि यूएस का जो प्रेजेंस है, आइलैंड चेन का जो कॉन्सेप्ट है यूएस की डिफेंस स्ट्रेटेजी का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो आप देख सकते हैं, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, गुआम आइलैंड हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो। ठीक है, यहां सब जगह कहीं ना कहीं मिलिट्री प्रेजेंस है, तो उस मिलिट्री प्रेजेंस और ज्यादा कंटेस्ट कर सकता है, इसलिए चाइना की जो स्ट्रेटेजी है वो है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, और चाइना ये एक्टिवली फॉलो करता है। तो हमें ये भी डर है कि चाइना सेम पॉलिसी इंडियन ओशियन रीजन में भी फॉलो कर सकता है। एंटी एक्सेस पॉलिसी, प्रिवेंट द एडवर्सरी फ्रॉम एंटरिंग ए स्पेसिफिक एरिया सच एज मैरीटाइम, एयर और लैंड एरिया, कुछ भी हो सकता है वो। और इसकी मेथड्स हैं लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, ठीक है, सबमरीन वॉरफेयर, माइंस एंड कोस्टल डिफेंस सिस्टम, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टू डिसरप्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, which is followed by China, and area denial, restrict an adversary's ability to operate freely within a region once they gain access। ठीक है,
तो एक बार एक्सेस हो गया उसके बाद भी उनकी कैपेसिटी को लिमिट कर देना इज एंटी डिनायल। वहां पे लॉन्ग रेंज थी, यहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइल लाइक, ठीक है, और एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है, या सरफेस टू एयर मिसाइल क्योंकि एयर स्पेस में भी नहीं आने देना है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो सकती है या गुरिल्ला टेक्निक्स हो सकती है जो कि चाइना फॉलो करता है, एक्टिवली फॉलो करता है। तो हमें जो सबसे बड़ा जो डर है ना, आप सब जानते हो कि चाइना ऑलरेडी क्लेम्ड ओके ऑल द रीजन विद इन द 9 डैश लाइन, जितने भी ये चाहे स्प्रेटली आइलैंड हो या पैरासल आइलैंड हो जिनको क्लेम करते हैं यहाँ पे, है ना, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह, उन सब को चाइना ऑलरेडी अपना मान चुका है। सो दैट A2AD इन द इंडियन ओशियन कॉन्टेक्स्ट, कैसे, सबमरीन डिप्लॉयमेंट, बहुत बार चाइनीज सबमरीन्स देखी गई है हम बनतोता पोर्ट पे, डिप्लॉयमेंट टू मॉनिटर एंड पोटेंशियली डिसरप्ट इंडियन नेवल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एरिया डिनायल स्ट्रेटेजी हो गई कि इंडियन नेवी तो पहले से ही थी, आप यहां पे आकर के भी ये सब कर रहे हो। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल स्टेशनड एट बेसिस लाइक जिबूती एंड ग्वादर, surveillance ships and satellite to track Indian and elite naval movement, okay, in Indian Ocean region, and cyber and electronic warfare that is China is doing in this manner, the maritime great game which is going on in Indian Ocean region. So we are witnessing gradual increase or increased militarization of Indian Ocean region. So such developments are necessary to equip Indian Army with the great capability to deter such adversaries, especially adversaries like China, ठीक है। और इंडिया क्या क्या मेजर ले रहा है और इंडिया ने क्या क्या किया है, तो P-81 पोसाइडन, ओके, इंडियन नेवीज, ओके, पोसाइडन एयरक्राफ्ट रीचेस फ्रांस, फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन द यूरोप। सो P-81 एयरक्राफ्ट है, एंटी शिप एंड एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है इंडिया, एनहेंसिंग रीजनल अलायंसेस, ओके, जैसे कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, मैंने बताया अभी कि इंडियन ओशन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके साथ लगभग इंडियन जो आर्मी है, नेवी है, उनकी एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। एंड इन्वेस्टिंग इन द साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंस टू काउंटर डिसरप्शन, इसके अलावा क्वाड हो गया, सागर हो गया, टू हैव अ गुड फेथ, ओके, गुड रिलेशनशिप with all those countries in the Indian Ocean region, ठीक है। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप मेंस में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आईआर का भी क्वेश्चन है ये, डिफेंस का भी क्वेश्चन है, तो दोनों को लेकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा दैट इट एनहेंसेस इंडियाज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज चाइनाज एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनायल, ओके, कैपेबिलिटी पर्टिकुलरली इट्स सबमरीन ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हमें कोई भी न्यूज, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी न्यूज हो उसको इसी तरीके से एनालाइज करना है कि उसका पहले कॉन्टेक्स्ट समझा जाए, उस कॉन्टेक्स्ट का कहां कहां एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो जैसे ये आपका जीएस पेपर 2 में भी इसका एप्लीकेशन हो गया एंड जीएस पेपर 3 में भी, 2 में किसमें, आईआर के कॉन्सेप्ट में, स्पेशली A2AD वाली जो स्ट्रेटेजी है ये आईआर के लिए काम की हो गई है ना, आइलैंड चेन, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और पेपर 3 को लेकर के है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट वाला काम। तो दोनों ही जगह तो आपको ये इस तरीके से पूरी न्यूज को एनालाइज करना होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके जो भी प्रिपरेशन है उसमें इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड की होगी। सो इफ इट इज सो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।